ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। तो या तो आप परिचय करवा दीजिए, सब जिसका नाम लेंगे वो हाथ जोड़ लेंगे, और या फिर जो है आप सबको वन बाय वन सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल दीजिए। मेरी समझ में सभी का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी सभी के बारे में सब चीज़ नहीं जानता हूँ। कई लोग चूंकि बाहर से भी जुड़े हुए हैं, तो हाँ। मेरे स्क्रीन में जैसे जिसका नाम आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वैसे बोलता हूँ। तो उसी तरह से हर आदमी अपना अपना दे देगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं चालू करता हूँ, ठीक है? हाँ सर, ठीक सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सज्जन भजन का है। मैं कलकत्ता से हूँ और सेंचुरी प्लाईवुड के नाम से प्लाईवुड का हमारा व्यवसाय है, और स्टार सीमेंट के नाम से सीमेंट का भी है। तो मैं विवेकानंद केंद्र जो है एश व्यासा, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व है, जहाँ से डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट की है। उस संस्थान से डॉक्टर नागेंद्र उसके चांसलर हैं। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे इसमें स्क्रीन पे आ रहे हैं इंदु सोमानी जी। माता जी, आप अपना परिचय देंगी? मैं इंदु सोमानी विशाखापट्टनम से हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ये माता जी हमारी बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक प्रकृति की हैं, यही विशाखापट्टनम में रहती हैं, और उनके पति देव भी हैं विनोद सोमानी जी। वो परिचय पूरा देंगे इसके बाद। सभी को प्रणाम। मैं विशाखापट्टनम से विनोद सोमानी, मूलतः राजस्थान से, यहाँ वैजाग में करीबन 45 साल से हैं, और मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है। मैं योगा पिछले करीबन 35 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, और त्रिपाठी जी से मेरा निकट का परिचय पिछले 3 साल से है। इनके अंडर में मैंने आंध्रा यूनिवर्सिटी से योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक ज्योत्सना सिंह जी ने किया, वो भी इसी ग्रुप में साथ में है। तो त्रिपाठी जी का बहुत सहयोग रहता है, इनका गाइडेंस रहता है हमको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम सर। विनोद सोमानी जी हमारे बहुत ही पुराने योग से जुड़े हुए हैं, करीब 35 साल से, और जैसा बताया हमारा उनका संबंध तो केवल 2-3 साल पहले ही हुआ, और इनकी गहराई, अध्यात्म और धर्म की गहराई जानने का बहुत इच्छा रहती है। और कभी कभी तो मैं हंस के इनसे बोलता भी, बोला सर इस 72 साल की उम्र में इस चेहरे का जो चमक का राज क्या है आपका? बहुत खुशदिल आदमी है। बिंदु जी एक बार अपना परिचय अपने से देंगे? मैं बिंदु साबू हूँ, जयपुर में रहती हूँ, सेल्फ एम्प्लॉय भी हूँ और हाउस वाइफ दोनों ही। या प्रकाश जी, प्रकाश भूतुड़िया जी हैं शायद। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार प्रकाश जी। मैं विशाखापट्टनम से हूँ, प्रकाश भूतोड़िया। यहाँ विशाखापट्टनम में हमारा हार्डवेयर का काम है। वैसे लाडनू से हम लोग तेरापंथी, और ये ध्यान आध्यात्म में थोड़ी रुचि है, ध्यान में ज्यादा रुचि है हमारी। एडमिरल रमन पुरी सर। सबको प्रणाम।
नमस्कार। एडमिरल, मेरा नाम रमनपुरी है। मैं नेवी से रिटायर हुआ हूँ और अब 20 साल हो गए रिटायरमेंट को। महेश जी से तो बहुत परिचय है, हमारे गुरु शिवानंद मूर्ति के यहाँ इनके बहुत काम के लिए धन्यवाद। इधर विशाखापट्टनम में नाम बेटा विशाखापट्टनम में के यहाँ नेवी के हेड कमांडर इन चीफ सीएनसी थे सर। जो है हमारे देश में सुनामी आई थी अंडमान में, तो उस समय रमनपुरी सर ही अंडमान के नेवी के हेड थे और इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। और धर्म और अध्यात्म में सर से हमारा मुलाकात होता रहता है ऋषिकेश में। और यहाँ पे सर तो हमारे एक दूसरे रिश्ते में हमारे गुरु भाई भी हैं, चूँकि मेरे भी गुरुदेव सदगुरु शिवानंद जी हैं। तो और हमारे सज्जन सर भी हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि हमारे एक गुरु जी जो है कन्नड़ गुरु प्रोफेसर ASN शास्त्री, जो कि नागेंद्रा जी के गुरु जी हैं। और सर ने जब बताया कि अरे मैं उनका तो क्लास अटेंड किया हूँ, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रह गया कि सज्जन सर नहीं, भी गुरु बहुत भाई हैं। रमनपुरी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी सौभाग्य मिला है शास्त्री जी के साथ में उनका सानिध्य मिला। एक बार 93 में उन्होंने स्पिरिचुअल रिट्रीट ली थी वहीं प्रशांति के अंदर ही। जी तो हम लोग भी थे और भी लोग थे, और मैं उस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ बहुत गहराई से, दोनों से, विवेकानंद केंद्र से भी और एश व्यासा और प्रशांति से भी बहुत जब आरंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर नागेंद्र से सबसे पहले मैं 77 में मिला था। ठीक। और आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सज्जन सर खुद में योगा मास्टर हैं और योग का, अध्यात्म का डीपर लेवल का नॉलेज है, गहरा नॉलेज है और बहुत ही सात्विक एक व्यक्तित्व के धनी हैं। और मुझे आज ही पता चला कि सर को जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, शायद पिछले साल ही। तो ये इसी हमारे लास्ट ग्रुप 2025 में जनवरी में मिला था। बनमाली साहू जी। आप सबको सादर प्रणाम। नाम से तो बनमाली साहू में उड़ीसा का हूँ, इसलिए सबसे पहले हम लोग जय जगन्नाथ भी बोलते हैं। विशाखापट्टनम में जो जगन्नाथ मंदिर है हमारा उत्कल सांस्कृतिक समाज, उस ट्रस्ट का मैंने एडवाइजरी कमेटी में हूँ पिछला 30 साल से। और जैसे कि मैंने BL में रिटायर्ड किया DGM पोस्ट में 1994 से लेके 2019 तक 25 साल मैंने भाईजैग में रहा, तो इसीलिए मैंने भाईजैग को मेरा सेकंड सिटी बना दिया अपना। और 2003-04 में जब स्वामी रामदेव पहली बार विशाखापट्टनम आए थे योगा का प्रचार प्रसार करने के लिए, तभी त्रिपाठी से हमारा मुलाकात हुआ था। और उनके बाद इन्होंने योगा गुरु तो बने, बाद में आयुर्वेदिक का भी गुरु बने हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। और अभी भी कई सारे जो अनक्यूरेबल डिसीज है उनको योगा और आयुर्वेदिक के माध्यम से इन्होंने उनको क्योर किया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका जो ज्ञान हर मार्ग में ऐसे बढ़ते रहें और समाज का सेवा करते रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तो हमारे बनमाली साहू जी बहुत ही विनम्र हैं। परिचय देंगी ममता जी। ममता सोमानी जी हैं पुणे से। जी नमस्कार, मैं ममता सोमानी पुणे से। हरिओम, मैं संतोष खंडेलवाल, मैं इंदु सोमानी की फ्रेंड हूँ और मुझे भाई जी ने फोन किया, विनोद सोमानी जी ने बताया आपके बारे में और उन्होंने मुझे ऐड किया और मैं नमस्कार। नमस्कार जी। हम दोनों एक साथ ही चल रहे हैं इस लाइन पे, हम लोग बहुत सालों से एक साथ ही चल रहे हैं इस लाइन पे। रजनी जी रह गई। मैं रजनी कुमारी सिंह बिहार से हूँ। मैं ग्रेजुएट साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ और बीएड किया है मैंने। अभी मैं एक हाउसवाइफ हूँ करके। अभी मैंने ज्वाइन किया है ये ग्रुप करके। मुझे रुचि तो थी पर कहीं कुछ लिंक नहीं मिल रहा था, अभी नया लिंक मिला तो मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने इसमें अभी ज्वाइन किया है। आप लोगों की इच्छा से मैं आगे बढ़ती रहूंगी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन है, तो साइकोलॉजी वाले तो और अच्छे समझ सकते हैं। आज तो मेरे मन है कि मैं अपना पूरा ही परिचय जन्म से लेकर का 1-2-3 मिनट में दे दूं। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में आया तो चूंकि
इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि उस समय माता-पिता ने डिसाइड किया कि मुझे पैदा ही नहीं करना है। और फिर इसके बाद वो अपने गुरु के पास गए, तो गुरु के पास जाने के बाद माता-पिता ने गुरु ने उनको एडवाइस दिया कि नहीं, एक गुरुजी थे जो है, मैं भी मिला हूँ लड़कपन, जब मेरा लड़कपन था जो है, तो बहुत ही तपस्वी गुरु थे। तो उन्होंने बोला नहीं, ये जो आपका बच्चा पैदा होगा, उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि बेटा होगा बेटी होगा, बोला जो भी पैदा होगा ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा रक्षक होगा। ये हमको माता पिता बताते हैं। दूसरा चीज क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, मैं अपने 5 भाई, मतलब कि 3 भाई 2 बहनों में सबसे छोटा हूँ, और 13 साल तक मैं अपनी माताजी का दूध पिया हूँ। अपने हिंदू धर्म में ये बोला जाता है कि भाई माँ का दूध पियो हो, क्या क्या कर सकते हो, ये जनरल एक कहावत है। तो सबसे बड़ी बात ये थी, मेरा पीना नहीं, सबसे बड़ी बात थी कि माँ को 13 साल तक दूध आना। और आज भी मेरी माँ कहीं भी होती है समाज में, सब जगह तो बोलती है नहीं, ये मेरा बेटा 13 साल दूध पिया है, ये कुछ भी कर सकता है। तो और वही चीज, मेरी माँ तो अनपढ़ है, मेरे पिताजी ने तो भागवत पुराण सुनाते हैं, काफी विद्वान, लेकिन मेरे माताजी बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हैं। तो मेरी माताजी का वो चीज जो उन्होंने मेरे को बार बार मेरे चाइल्डहुड में भरा कि नहीं, ये 13 साल मेरा दूध पिया है, ये कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए बना है, तभी भगवान ने ऐसा किया है। अब चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी रूप में बोलती थी वो। पिताजी को डर था, उनके गुरुजी ने बोल दिया था कि धर्म रक्षा करेगा, उनको डर था कि कहीं ये सन्यासी न बन जाए, जो सब माता पिता को डर होता है। तो उन्होंने मुझे साइंस दिला दिया। मेरा संस्कृत और जो घर में आध्यात्मिक बुक में इतना इंटरेस्ट छुप छुप के पढ़ता था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती साइंस दिलाया। साइंस दिला करके फिर इंटर तक पढ़ा करके, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन करा करके, फिर जॉब वगैरह में हम भी आ गए, जैसे रहता है हर जगह। फिर जब बाहर की दुनिया में निकला, तब फिर इसके बाद जिसको बोलते हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में था, वो चीज़ें हमारे पास आना शुरू हुआ। और बनारस में एक गुरुदेव थे, चूँकि तीर्थ यात्रा पे जाना वो सब स्वभाव में था, तो पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी से मुलाकात हुई थी। उसके पहले ही जो है मेरे एक दोस्त थे, तो गोवा से मैं गया था बेंगलोर में, तो उस समय सिटी में ही किसी प्लेस में था, ये एसन शास्त्री गुरुजी का सत्संग चल रहा था। तो वो शायद 97 या 98 की बात है। मैं बिल्कुल यंग लड़का था उस समय, मेरी उम्र शायद 19 साल रही होगी। तो चाइल्डहुड से मेरे 3 क्वेश्चन मेरे मन में आते थे। व्हाट इज स्लीप, डीप स्लीप, व्हाट इज डार्कनेस एंड व्हाट इज स्पेस। तो उसके बारे में पंडित सत्यनारायण शास्त्री जी और प्रोफेसर एसन शास्त्री जी, वो एक बनारस में मिले थे, दूसरे बेंगलोर में। और एसन शास्त्री जी को तो चूंकि सज्जन सर जब बोले, मैं तो अटेंड किया हूँ, तो मेरी तो खुशी की ठिकाना नहीं रह गया कि चलो जो है वो एक बहुत वेदांत योग वासिष्ठ के बहुत प्रखंड विद्वान थे। और इन दोनों गुरुओं ने मुझे कैसे मोड़ दिया मुझे पता ही नहीं चला, और लास्टली मुझे जॉब से क्विट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मुझे इस रास्ते में, योग के रास्ते में फिर आया यहाँ विशाखापट्टनम में। हमने जैसे बताया कि हमारा बनमाली साहू जी से मुलाकात हुआ, मेरा इस रास्ते में लग गए। आयुर्वेद का हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था ही, उसका भी हमने कोर्स किया, इसके बाद हम इसमें भी लग गए। तो मेरी एक आदत रहती थी किसी भी चीज़ को एज ए चैलेंज लेना। भी 9 डेज ऐसे मैं बाहर कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे मौन में बैठता हूँ, साइलेंस सिटिंग करता हूँ मैं। तो जब हम साइलेंस सिटिंग करते हैं तो हमको बहुत सारे डिवाइन मैसेज मिलते हैं। उस समय हमको योग की पकड़ने के जो यश व्यासा यूनिवर्सिटी ने सिखाया, उसके अलावा भी हमको 1-2 चीज़ मिला, और जिसको हमने अप्लाई किया। चूँकि मैं शुरू 99 से योग से ट्रीटमेंट करता था, तो उस समय व्यासा यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम। मैं उस फील्ड में जब मैं किया, तो मेरे कितने पेशेंट आते थे, तो बहुत गहराई में किया। तो योग का मैंने और कई चीज़ रिसर्च किया, जो कि व्यासा यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे उस चीज़ को काफ़ी मुझे सफलता मिली उस चीज़ के लिए, बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए, और प्लस हमको साधना भी करने के लिए। और इसके बाद फिर हमारी साधना चूँकि चलती रही,
और फिर हम जब इस फील्ड में आ गए, दूसरा अपना सब कुछ छेड़ दिया, तो हमारे जो दोस्त बनमाली साहू जी भी बोल रहे थे कि उन्होंने हमको बोला भी, फ़ोन किए पहले दिन क्लास के बाद, बोले हम आपके योग और आयुर्वेद को तो जान रहे थे, लेकिन आप भीतर से इतने बड़े संत हैं और इतना योग वासिष्ठ का हम इससे परिचय नहीं थे, जबकि मेरे हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं इसके बाद भी। इसमें हम आपको थोड़ा वेदांत की तरफ ले चलते हैं कि एक व्यवहारवाद होता है, एक परमार्थवाद होता है। मेरे व्यवहारवाद को तो लोग जानते थे, लेकिन जो मेरा परमार्थवाद जो मेरे भीतर घटित हो रहा था, वो मैं कभी किसी से डिस्कस ही नहीं किया। और 2019 में तो मेरे गुरुदेव ने मेरे को परमिशन दे दिया था कि अब आप भी लोगों को सिखाइए, साधना कराइए, लेकिन फिर भी मेरा तो मुझे भी कोरोना हो गया। और जैसा आपको मालूम है कि उस समय तो भाई भाई के पास नहीं जा रहा था, उसी तरह से मैं भी अकेला पड़ गया। और उस समय केवल एक बच्चों को तो मैंने जानबूझ के बाहर भेज दिया था, जो है दूसरे कमरे में, और मेरी पत्नी केवल रहती थी। और फिर इसके बाद उसमें हमारे एक रिश्तेदार थे, एक हमारे फ्रेंड रमेश जी थे। उस समय मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, तो मुझे भगवान ने बचा दिया। उस समय मौत में जब मैं था, तब जो मेरी पूरी शरणागति हुई, उससे मेरे अंदर पूरा एक परिवर्तन आया। उससे मैं भगवत शरण में एक पूरा प्रतिष्ठापित हो गया। ऐसे क्षण मेरे जीवन में आए कि मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भीतर से आ गया। और उस परिवर्तन के कारण से फिर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो प्रमा उत्पन्न हुई, और उसी समय फिर 2022 में ही मैं पूरे रूप से, चूंकि मैं पहले योग मार्ग का पथिक था, आप सबको मालूम है, फिर बाद में ज्ञान मार्ग की तरफ से आया। मैं ज्ञान मार्ग का जो है मुमुक्षु बन गया। तो उसके बाद में ज्ञान मार्ग में अपने आप को शिफ्ट किया, और जब योग मार्ग से ज्ञान मार्ग में शिफ्ट किया, तब फिर इसके बाद मेरे अंदर एक पूर्णता का अनुभव हुआ कि मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। इसके बाद जो मैं प्रतिपत्ति साधना किया, उसका फल मिला, और जो जीवन मुक्त जीवन में भी जी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों को उस जीवन मुक्त जीवन में, आप सब लोगों को हम उसी रास्ते पर लेकर चलें। हमारा जीवन होता है जीवन मुक्त जीवन। अब आप लोग जीवन मुक्त जीवन और विदेह जीवन, ये तो आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये है क्या चीज? जीवन मुक्त जीवन और विदेह जीवन कौन जिया था? आप सब लोग सब अपने धर्म को जानते हैं, कोई बताएगा नाम? किसके बारे में सुने थे? जनक, राजा जनक। राजा जनक। राजा जनक के बारे में ऐसा आता है कि उनका जीवन जीवन मुक्त था और विदेह मुक्ति भी थी उनके पास। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये है क्या चीज, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या चीज है, और क्या केवल राजा जनक ही जी पाते थे? क्या ऋषियों ने नहीं जिया? उनका नाम क्यों नहीं आता है? राजा जनक का नाम क्यों आया? ये क्वेश्चन आता है ना हमारे पास। ये इसलिए आता है कि ऋषि लोग तो वो जीवन जीते ही थे। राजा जनक का शास्त्रों में उदाहरण इसलिए दिया गया है कि वो अपना व्यवसाय व्यापार करते हुए, उनका व्यवसाय व्यापार क्या था? वो राजा थे। एक राज्य को चलाना, आज मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं, कितनी बड़ी बात होती है। तो राज्य को चलाते हुए वो जीवन मुक्त जीवन जीते थे। तो इस प्रतिप्रसव साधना की यही खासियत है कि जब इस साधना को हम करते हैं, जब इस साधना को हम करते और समझते, इसमें करना भी समझना भी है, दोनों चीज है। तो क्या होता है, इस साधना को हमारे वेद में आदेश क्या है? वेद में आदेश है कि कुर्वन्नेवि कर्माणि, कर्म करते हुए 100 साल जीवित रहना है। कभी भी ये वेदों में आदेश नहीं है कि आप घर में सोइए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। कर्म करते हुए, लेकिन ठीक है, जब बुढ़ापा आ जाता है तो भाई कम जुड़िए, ज्यादा समय अध्यात्म भी एक कर्म है, उसमें भी जुड़िए।
तो अभी हम एक लाइन में केवल समझाना चाहते हैं कि जीवन मुक्त जीवन क्या है और विदेह मुक्त क्या है। इसके बारे में जैसे जैसे आप साधना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जीवन मुक्त जीवन में क्या रहता है, हमारा अंतःकरण उपाधि से मुक्त हो जाता है, उपाधि रहित हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ये उपाधि क्या चीज है। तो जो लोग तो अध्यात्म की गहराई जानते हैं उनको मालूम होगा, उपाधि मतलब जो हम लोग के ऊपर आरोपण है अंतःकरण के ऊपर। क्या हम करता है, हम भोगता है, जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का हमारे पास नाम और रूप की जो उपाधि लगी हुई है, उससे हम पूरे मुक्त हो जाते हैं, उसमें हम जीवन जीने लगते हैं। तो उस जीवन को जीवन मुक्त जीवन बोला जाता है। ये इसकी फाइनल डिफिनीशन वेदों में दिया जाता है। फिर आता है विदेह मुक्त क्या है। विदेह मुक्त वो जीवन है जब अंतःकरण आत्मा में लीन हो जाता है। आप ध्यान रखिए, जीवन मुक्त व्यक्ति का अंतःकरण लीन नहीं होता है, केवल उपाधि रहित होता है। लेकिन विदेह मुक्त व्यक्ति का अंतःकरण हम आत्मा में लीन हो जाता है, उसमें संप्रतिष्ठित हो जाता है। ये भाव आपके अंदर आएगा थोड़ा सा जब और गहराई में प्रवेश करेंगे तो। जैसे मैं हमारे दो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, विनोद सोमानी जी और ज्योत्सना जी, के यूनिवर्सिटी वगैरह में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें रहता है सिलेबस पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर साधना में कोई सिलेबस नहीं पूरा करना रहता है। सिलेबस से ज्यादा हमारा फोकस रहता है आपके जानने पर, आपके जानने के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इस जानने का मतलब क्या होता है। अब आप तो जानने शब्द को आप जैसे मैं ये जानता हूं, ये बहुत हल्के में लोग ले लेते हैं। वेदांत में जानने का मतलब क्या होता है, ये आज समझना बहुत जरूरी है। उस ज्ञान में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पहला लक्षण, अगर आप लोग पेन और डायरी से रेडी है तो कुछ चीजें आपको लिखना चाहिए। जैसे जो चीज हम सूत्र रूप में जो बताते हैं तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनने के लिए बहुत हेल्प करेगा। उस ज्ञान में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जिस चीज को जान लेते हैं। अगर हम प्रतिप्रसव साधना को जान लेंगे तो उस ज्ञान में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अगर उसको हम और शास्त्रीय भाषा में बात करूं तो विपर्य विनिर्मुक्त ज्ञान, ये थोड़ा सा कठिन भाषा है, इसलिए मैं उस सब भाषाओं में नहीं जाता हूं। यहां पर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहता हूं। और जानने की एक और लक्षण क्या है, वो नित्य अखंड बना रहता है। नित्य अखंड वो बना है तभी आप जान रहे हो। अगर वो नित्य अखंड नहीं बना है, इसका मतलब आप नहीं जान रहे हैं। महेश जी, आपकी तो ये हिंदी हमें समझ में नहीं आती, तो बाकी पता नहीं क्या समझेंगे। ठीक है सर, मैं और सिंपल करना और सरल करने की कोशिश करूंगा। चूंकि कुछ हर सभी को लेके चलना पड़ता है। कुछ लोग तो अध्यात्म की गहराई वाले भी रहते हैं। हमारी हिंदू माता जी भी आपके उससे बिल्कुल सहमत हैं कि भाषा को थोड़ा सा और सरल बनाना है। तो ठीक है, और मैं सरल बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। इसका जानने का मतलब ये होता है कि हम उस ज्ञान में बने रहें, कभी उससे हम नीचे ना गिरे। जानने में क्या होता है कि उस चीज का, उस वस्तु की प्रमा उत्पन्न हो जाती है। इसका देखो, एक होता है भाव उत्पन्न होना, भाव बनाना। जिस चीज के आप भाव बनाते हैं वो आता है और जाता है। मेरे इस गहराई को बहुत गहरी, यही सब बेसिक चीजें हैं इस साधना की। जब इसको आप समझ लेंगे ना तो फिर जैसे बोलते हैं कि चौका एंड छक्का लगेगा फिर नेक्स्ट वीक से। लेकिन ये समझे नहीं रहेंगे तो मैंने ये याद कराने वाली चीज नहीं है। ये जो साधना है ये जानने पर ज्यादा फोकस रहेगा।
इसीलिए हम सप्ताह में 1 दिन शुरू में ज़रूरत पड़ा तो 2 दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखेंगे, वो दिन में कभी रखेंगे, आप लोगों से सहमत सभी लोगों से पूछ करके। यहाँ हमको अपने में ठहरना है, ये स्वयं की बात है, इसमें कोई स्पीड का फैक्टर नहीं रहता है। अब हम अपने आप को ये समझ लेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव क्या है। कठोपनिषद में आता है हमारा स्वभाव कैसा है। बाय डिफॉल्ट भगवान ने कैसे बनाया हुआ है। स्वभाव चीज आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वेदांत को बिल्कुल योग वासिष्ठ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, इंद्री आपकी आप बाहर भाग रही है ना मौज मस्ती में, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। उसी इंद्रियां जो भाग रही हैं उसी से हम आपको भगवान के पास समाधि में ठहरा देंगे, उसी से प्रतिप्रसव साधना हो जाएगी। क्या ब्यूटी है। आपने कभी ऐसा, हाँ योग दर्शन, योग मना कर रहा है इसलिए बोला योग की अपनी लिमिटेशन है। ये है प्रतिप्रसव साधना की सबसे बड़ी खूबी, इसलिए इसमें श्लोक को लिया, इसकी गहराई आप लोग समझिए। हम वेदांत को कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप जो है आपकी चेतना, आपका मन बाहर भाग रहा है, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, वेदांत बोलता है जाने दीजिए। उसी को सीढ़ी बना करके हम आपको समाधि में ठहरा देंगे, उसी की सीढ़ी बना करके प्रतिप्रसव साधना करा देंगे। यही है योग दर्शन का बिल्कुल बाद हो जाता है। इसीलिए जब आप योग मार्ग से रजस और तमस को अगर आप एलिमिनेट कम कर देते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, और इसके बाद अगर आप आते हैं ज्ञान मार्ग में, और वही वो 2015 का क्षण था। फिर बाद में यहाँ विशाखापट्टनम में प्रभात जी वो ऐसे क्षण थे जिसके अंदर फिर मैं ज्ञान मार्ग का एक पथिक बन गया। जबकि 2013 में मेरे गुरुदेव ने, मैं योग मार्ग था और उन्होंने मेरा नामकरण जो है योगी महेशानंद जी किए थे। तो इट हैपेंस, ये मेरे साथ हुआ, मैं नोइंगली नहीं किया, ये अपने आप हो गया। तो इस प्रतिप्रसव साधना की ये सबसे बड़ी खूबी है। अब हम चलते हैं प्रतिप्रसव साधना में हम सबसे पहले क्या समझते हैं, दुख क्या है और सुख क्या है, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो दुख और सुख की एनालिसिस हम लोगों को आज करना था। आज चूंकि अभी समय हो गया, 5-7 मिनट हम लोग मेडिटेशन करेंगे और अभी हम सब लोग मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मेडिटेशन हम करा रहे हैं आपको मालूम है वो जनरल मेडिटेशन आप लोग भी किए होंगे बहुत जगह। जो है मंडे से सोमवार से जो मेडिटेशन जो ध्यान सत्र होंगे उसमें कैसे कैसे एक एक चीज को विलीन करना है, लय चिंतन करना है, एक चीज का दूसरे चीज में कैसे विलीन करते जाना है, वो हम लोग सोमवार से उस चीज को शुरू करेंगे। अभी हम सब लोग जो है आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद कर लेंगे। शरीर हमारी ढीली हो रही है, शरीर ढीली हो रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया,
शरीर शिथिल हो गया, कोई हलचल शरीर में नहीं होगी, आंखें बंद रहेंगी। बैठ के या लेट करके, जो भी जिसमें भी आपको कंफर्ट है, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। शरीर शिथिल और शांत हो गया है। अपने आप को एकाकीपन में महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस कीजिए। शरीर ढीला होने का मतलब इंद्रियां भी आपकी साथ छोड़ रही हैं। पूरी शरीर ढीली हो गई है। धीरे धीरे श्वास को ढीला छोड़ देंगे। सांस को महसूस करेंगे। श्वास को महसूस करेंगे। श्वास को महसूस करने से सांसें धीमी और गहरी हो रही हैं। सांसें धीमी और गहरी हो रही हैं। सांसें धीमी और गहरी हो रही हैं। धीरे धीरे सांस शांत हो गया है। सांसों में सूक्ष्मता आ गई है। शांत हो गया है। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत हो गया। भीतर सब कुछ मौन हो गया है। भीतर सब कुछ मौन हो गया है। पूरा सन्नाटा छा गया है। पूरा सन्नाटा छा गया है।
कुछ देर तक भीतर के सन्नाटे को महसूस करेंगे। मन शांत होता जा रहा है। भीतर चेतना की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। मन पूरा शांत हो गया है। भीतर एक अनोखी शांति का एहसास हो रहा है। सब कुछ खाली हो गया। एक अद्भुत शांति में ठहर गए। आप हैं ही नहीं, इतना खाली हो गया कि आप ही नहीं है। लंबी और गहरी श्वास लेंगे। ब्लिंक एंड ओपन योर आईज। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। बाहर भी पूरी शांति है। जिस तरह से भीतर शांति का आपने अनुभव किया, बाहर भी पूरी शांति है। अपने स्वयं में, अपने आप में पूर्णता का, पूरे कंप्लीटनेस होने का अनुभव करते हुए शांति पाठ करेंगे।